ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग पैनल में हैं सभी का वेलकम। और आज मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं आपके साथ में कुछ बात करूं बिजनेस के बारे में। मेरे खुद के जो भी मैंने स्टार्ट किया, टाइम्स में मैंने जो भी अचीव किया उसके बारे में मैं आपके साथ में बात करूं। और उसके साथ साथ सर इसमें बहुत सारे वो एडमिट आ रहे हैं, उनको मैं क्या अलाउ कर दूं? सर आप बिल्कुल मत छेड़ो, हम सब कर रहे हैं उनका इंतजाम। आप अपना प्रोग्राम जारी रखना। थैंक यू। आप उधर ध्यान ही मत देना किसी की तरफ, हम आपका ध्यान देगा। यस सर, यस सर, यस। ओके सर। सो मैं आपके साथ में बात करूंगा, जैसा कि जितने भी लोग यहाँ पैनल में हैं उन सब ने अभी कॉर्पोरेट का प्रोफाइल देखा, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ली और प्लान के बारे में जानकारी ली, जो हमारे मेंटर पॉल सर हमको ये बताते हैं और उसका वीडियो आप लोगों ने सुना। मेरा नाम वासुदेव भगौर है, जयपुर से हूँ मैं और मेरा रैंक स्टार गोल्ड लॉयन है। लगभग 7 साल मेरे को हो गए ये काम करते हुए। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको मेरी पीछे से मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि मैंने ये बिजनेस कैसे मैं इस बिजनेस में आया और मैंने कैसे इसको काम किया और यहाँ तक कैसे पहुंचा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिलहाल जयपुर में रहता हूँ, बट मैं राजस्थान के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में पैदा हुआ और हम 7 भाई बहन। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, बहुत ज्यादा क्या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। एंड हमारी भी जो घर पे खेती होती थी। मेरा नाम पूरा नाम है वासुदेव भगौर और भगौर जो कम्युनिटी है, जो सरनेम है, हम जाट कम्युनिटी से आते। तो हमारे गांव में क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा उस टाइम जब मैं born and brought हुआ एंड ग्रो हो रहा था तो बहुत ज्यादा पढ़ाई का ऐसा चलन नहीं था। तो पढ़ने लिखने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं थे। उसके साथ में क्या था कि बड़े ब्रदर थे। सर आप अनम्यूट कर। यस, मैं कंटिन्यू करूं सर? यस सर। तो पढ़ने लिखने का कोई बहुत ज्यादा चांस मेरा नहीं था। खेती में काम करना होता तो 2 ही चीजें होती थी, या तो हम जो भी कोई खेती करेगा, मतलब जाटों के लिए यही काम बचा था गांव में कि या तो हम लोग खेती करेंगे या फिर कुछ पढ़ लिख जाएंगे तो फौज में हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, आर्मी ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसा जनरली होता था। तो मैंने स्टार्टिंग में मेरी पढ़ाई लिखाई का नहीं था। मेरे बड़े ब्रदर ने पढ़ के आर्मी ज्वाइन किया 11th क्लास करके और वो अभी ऑनरी कैप्टन से रिटायर्ड हुए हैं करीब 10 साल पहले। सेकंड नंबर के ब्रदर पढ़े नहीं थे। थर्ड नंबर के ब्रदर ने फिर पढ़ाई लिखाई करके आर्मी ज्वाइन किया एंड आर्मी को सर्विस कंप्लीट करके अभी वो एयरफोर्स में कंटिन्यू है। फोर्थ नंबर के हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, वो जयपुर रहते हैं और मेरी फैमिली भी जयपुर रहती है। इससे पहले जब मैं जब मैं 12-13 साल का था तो मेरे को चांस मिला कि मैं पढ़ सकता हूँ। तो मेरे फादर खुद पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि तुम्हारी मर्जी है, पढ़ना है तो ठीक है, नहीं पढ़ना है तो आपकी मर्जी है। तो मैं घर पे कुछ चीजें सीख चुका था तब तक पढ़ना लिखना। और टीचर्स आए गांव में, पास में स्कूल था 5th क्लास तक, तो उन्होंने मेरा नाम लिखा और मेरे को डायरेक्ट 3rd क्लास में एडमिशन मिला। लेकिन मैं उस स्टैंडर्ड तक की चीजें जानता था, मैं पढ़ना लिखना और वोकेबलरी जानता था वो चीजें। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा बहुत अच्छा रहा, स्कूल ठीक किया, टॉप किया और 5th क्लास से अपना स्कूल जो गांव का था वो 8th क्लास तक डेवलप हो गया, तो गांव में पढ़ाई हुई। 9th क्लास में हम लोग दूसरे गांव जाते थे। पैदल जाना होता था क्योंकि साइकिल भी नहीं होती थी उस टाइम पे। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि वो जो 3-4 किलोमीटर गांव था, हम लोग है ना कुएं से पानी निकाल के खुद नहाते थे, क्योंकि गांव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि हम लोग घर पे कोई नहाने का ऐसा रूटीन होता था।
तो सुबह नहाना, चारा लेके आना पशुओं के लिए, क्योंकि खेती के साथ में पशु भी होते थे, और फिर स्कूल में जाना, और स्कूल जाने के बाद में ये सब करने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई अच्छे से की गवर्नमेंट स्कूल में। 10th क्लास किया, 10th क्लास में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे और स्कूल टॉप था मैं। उसके बाद में मेरा एडमिशन मेरे ब्रदर्स ने और घर वालों ने मिलके भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, जो भरतपुर सिटी है वहाँ पे मेरे को करवाया। तो पहली बार मैं सिटी में गया तो मेरे को बड़ा अटपटा सा लगा था, और मैं बहुत शाई नेचर का था, क्योंकि गाँव में था और गाँव से सीधे किसी सिटी में, क्योंकि पहले कभी देखा नहीं था। तो लैंग्वेज बड़ी अटपटी सी थी, मेरी लैंग्वेज बिल्कुल गाँव की थी और दूसरे लोगों की अलग थी। लेकिन धीरे-धीरे मैं सीख रहा था और अपने आप को डेवलप कर 11th एंड 12th किया मैंने, जब 10 प्लस 2 आया और मैंने बायो साइंस से 12th किया, और उसके बाद में फिर मैंने ग्रेजुएट किया बायोलॉजी से। बायोलॉजी से ग्रेजुएट करके मैं पास आउट हुआ 1995 में, और साथ ही साथ मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया। फार्मा का डिप्लोमा करने के बाद में मेरा मैंने कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी सोचा नहीं था, और शुरू से मेरे एम्बिशंस बहुत हाई थे, ड्रीम बहुत सॉलिड थे, और कुछ बहुत बड़ा करना था, ऐसा मेरे शुरू से ही मेरे विचार में था। तो मैंने गवर्नमेंट नौकरी कोई जॉइन नहीं की। मैं चाहता तो मैं आराम से, मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग टीचर लग गए, बहुत सारे लोग आर्मी में चले गए, कुछ इस तरह का हुआ, लेकिन मैं जानबूझ के वो नहीं किया मैंने। उसके साथ में मैं डी फार्मा करने के बाद में मैंने पहले जॉब को देखा, और इन बिटवीन जब मैं 12th 11th एंड 12th कर रहा था एंड ग्रेजुएट कर रहा था साइंस से, तो मैंने ग्रेजुएशन मतलब प्राइवेट किया। मैंने मतलब रेगुलर नहीं किया कॉलेज को, और सारा गवर्नमेंट कॉलेज था, गवर्नमेंट स्कूल था। साथ ही साथ मैं कुछ ट्यूशंस लेता था, और मैं मेरा खर्च खुद चलाता था। मैं घर वालों पर कभी बर्डन नहीं रहा। उसके साथ में जैसे ही मैं पास आउट हुआ ग्रेजुएट करने के बाद में, मैंने सर्विस ज्वाइन की एज ए रिप्रेजेंटेटिव फार्मा कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, तो एक दो बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और इंटरव्यू जयपुर होते थे, मैं जयपुर जाता और फिर लौट के आता, एक दो बार ऐसा हुआ। उसके बाद में मेरे इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, और एक कंपनी में मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मेरे को जो हेडक्वार्टर सेलेक्ट हुआ, मेरे को सीधा हेडक्वार्टर दिया उन्होंने जोधपुर राजस्थान में। वो बहुत मतलब डिस्टेंस एकदम अपोजिट हो जाता है राजस्थान में, भरतपुर एक कॉर्नर पे है यूपी के, एंड जोधपुर में, तो वहाँ की भी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट थी। और मैं जोधपुर गया, 3-4 महीने, लगभग 4 या 5 महीने मैंने वहाँ पे जॉब किया, और जॉब में मेरे को, आप बिलीव नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड, कि मेरे को 1 पैसा सैलरी नहीं आया, क्योंकि हमारा जो लोकल एरिया मैनेजर था, वो उसकी कोई सेटिंग होती थी, उसके पास सैलरी आती थी, तो उसने सैलरी दी नहीं। और 5-6 महीने मैंने काम करने के बाद में मैं वापस घर पे लौट के आया, और जो मैंने पैसे कमाए थे ट्यूशंस करके या कुछ कोचिंग्स में पढ़ा के, वो मैं सारा खत्म कर चुका। लेकिन मेरे को 1% 1% भी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने क्या किया लाइफ में, क्योंकि एम्बिशन मेरे तब भी बहुत हाई थे, ड्रीम मेरे बहुत बड़े थे, और मैं उस टाइम भी ये देख रहा था कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही ये सोच रहा था कि शायद मैं कुछ कर, मेरे को बहुत डेवलपमेंट करने की जरूरत है अपने आप। उसके बाद में मैं फिर भरतपुर आया, वो जोधपुर छोड़ के, और भरतपुर में फिर मैंने इंटरव्यू दिया, और दूसरी कंपनी में आया, और दूसरी कंपनी में भी लगभग 6 महीने काम किया, और वहां पे भी सैलरी वैलरी कुछ नहीं आई, और ऐसे करके भरतपुर में तो फिर मेरे ब्रदर का मकान था, तो वहां पे कोई मेरे को खर्चे की दिक्कत नहीं थी, और इस तरह से मैंने अपने आप को सरकार। इसके बाद में जब मेरे को 1 साल हो गया, तो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तो बहुत सारी चीजें मेरे को सीखने को मिली, पता चला कि मैं कहाँ लेक कर रहा हूँ, और किस वजह से मेरा मतलब मेरे को ऐसी कंपनीज मिल रही हैं जिन कंपनीज में मेरे को सैलरी भी नहीं आ पाती। तो फिर मैंने अच्छे से तैयारी करके फिर इंटरव्यू दिया, और मैं एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ, और अलवर हेडक्वार्टर पे मैं पहुंचा। अलवर का नाम आप सब लोगों ने जानते हैं, सब लोगों ने सुना है। अलवर हेडक्वार्टर पे पहुंचा, वहां पे मैंने लगभग 3 साल एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैंने जॉब किया। उसके बाद में मैं प्रमोट हुआ फर्स्ट लाइन मैनेजर, और उसके बाद में जब मैं जॉब कर रहा था अलवर हेडक्वार्टर पे, तो मेरे को मेरे एक फार्मा फ्रेंड जो मेरे रूममेट थे उस टाइम पे, शादी से पहले, वो लोग जयपुर शिफ्ट हो चुके थे, और वो एक दिन मेरे पास फोन
पे फोन करके मेरे पास जयपुर आए, जयपुर से अलवर आए और उन्होंने मेरे को एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान दिखाया। ये बात थी 98 बिगनिंग 98 की बिगनिंग में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो मल्टीनेशनल कंपनी थी वो लॉन्च हुई। तब तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में लगभग एक तरह से इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो जब मैंने उस मार्केटिंग प्लान को देखा तो आई वाज शॉक। मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैं कहा कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम खुद अपना बिजनेस करके और अपना नेटवर्क बना सकते हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, वो कंपनी का मार्केटिंग प्लान ऐसा था कि वो हर महीने उसका पीवी जीरो हो जाता। जितने लोगों को जोड़ेंगे वो हर महीने जीरो हो जाता था। उसमें ज्वाइनिंग का अलग से चार्ज होता था। पहले ज्वाइनिंग के पैसे देने होते थे। उसके बाद में भी लोग आते थे और साल भर में वो रिन्यूअल्स आता था, चाहे आप कितना भी बिजनेस करेंगे। और रिन्यूअल्स में जिन लोगों ने नहीं कराया, 1000 रुपए का रिन्यूअल्स होता था, उसका प्रोडक्ट भी नहीं मिलता था। और रिन्यूअल्स नहीं कराया तो लोग खत्म हो जाते। तो जो काम किया उसमें से 10% लोग बचते थे और बाकी के लोग बाहर हो जाते। उसके बावजूद भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और जो मैंने फार्मा में कमाया, वो मैंने जो कंपनी को ज्वाइन किया वो कंपनी फार्मा को रिजाइन कर, क्योंकि मैं हाईली एक्साइटेड था और मेरे को लगा कि ये काम तो बहुत जबरदस्त काम है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का काम है और हम एक नेटवर्क बना सकते हैं। यहाँ तो मैं पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करूंगा, यहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, लेकिन एक नेटवर्क होगा तो वहाँ सपोर्ट सिस्टम भी होगा और साथ में मेरा एक नेटवर्क होगा। तो ये चीजें मेरे दिमाग में थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर वो काम को कर रहा था। और मैंने वो कंपनी में लगभग 3 साल काम किया और एक अच्छा नेटवर्क बिल्डअप किया। और मैंने 98 से 2001 तक वो कंपनी को किया। आप बिलीव नहीं करोगे, जितना पैसा मैंने कमाया था फार्मास्यूटिकल कंपनी में, मेरी बहुत अच्छी सैलरी होती थी। मतलब उस टाइम की बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी तो कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि 10,000 रुपए भी उस टाइम पे बहुत होते हैं, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए बहुत होते थे। तो उसके बाद में भी सेविंग होती थी थोड़ी बहुत। जो सेविंग मैंने की वो सारी की सारी सेविंग खत्म हो गई और मैं बिल्कुल जीरो हो चुका। और मेरे मेरे मेरी शादी हो चुकी थी, 2 बेटियां हो चुकी थी और हम लोग बिल्कुल नेटवर्क बनाने के बाद में ब्लैंक थे। कि क्योंकि जितना पैसा आता नहीं था उससे ज्यादा पैसा फील्ड में खर्च हो जाता था और मार्केटिंग प्लान हर महीने जीरो हो जाता था और बार बार वही चीज रिपीटेशन करनी होती थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कभी भी मैं मायूस नहीं हुआ उस चीज को। मैं ये चीजें क्यों आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग इस चीज को रिलेट कर पाओ कि ऐसे भी काम होते हैं। और हम ये कंपनी, जिस कंपनी में कभी भी जीरो नहीं होता, इसके इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है, लोकल लीडर्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम कई बार कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं। मैं बताऊंगा कि हम कंप्लेनिंग मोड में क्यों आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा फास्टली मेरी स्टोरी कंप्लीट करके फिर मैं आपके साथ में और बात करूंगा। तो वो कंपनी में 3 साल काम किया, बिल्कुल जीरो हो चुके थे। और ये मैं अलवर से भरतपुर फिर दोबारा से शिफ्ट हो चुका था। और मैं जब जीरो था, बच्चे हो गए थे, 2 बेटियां मेरे हो गई थी, तो मैं सोच रहा था कि अभी क्या करना है, कुछ आ नहीं रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने और वाइफ ने, कि हम लोग जयपुर शिफ्ट हो जाएंगे। और हम 2001 में जयपुर शिफ्ट हो, और जयपुर में बिल्कुल जीरो पे आया। एक भी पैसा मेरे पास नहीं था, बस सामान लेके हम आए और वो किराए का मकान लेके रहे। 6 महीने मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में फर्स्ट लाइन मैनेजर जॉब किया। और उसके बाद में मैंने मेरा बिजनेस सेटअप किया फार्मास्यूटिकल का। और 2001 से 2014 तक मैंने मेरा बिजनेस 14, तो क्या मैंने मेरा बिजनेस किया फार्मास्यूटिकल का 2016-17 तक। यानी कि ये सब मैं करता रहा और मैंने स्टैब्लिश किया मेरे बिजनेस को। वहां पे कुछ लोगों को हायर किया, रिप्रेजेंटेटिव को। मेरे खुद की 4 कंपनी का चैनल लेके, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट लेके मैंने उसको काम किया, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना हो चुका था और अच्छे से लाइफ चल रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग चल रही थी, क्योंकि मैं वो कर चुका था। सपोर्ट सिस्टम उसमें उसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत था, तो वो बहुत कुछ सीखा हुआ था। लेकिन दिमाग में ये था कि जो भी मेरा बिजनेस है फार्मास्यूटिकल का, वो वहां तक मेरे को कभी भी नहीं ले जा सकता जहां तक मेरे को जाना है। मेरी जो ओवरऑल ग्रोथ है, जो मेरा टोटल पोटेंशियल है,
वहां तक मैं वहां पे जा ही नहीं सकता था, चाहे मैं कितना भी कमा लूं। अच्छी खासी इनकम थी। तो इन बिटवीन मैंने जयपुर में मेरा घर भी खरीदा, मेरे पास 4 व्हीलर कार भी थी, लेकिन दिमाग में कहीं ये चल रहा था कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो हार्ड वर्क कर, मैं जब भी मेरा ऑफिस खोलूंगा तभी मैं पैसा बनाऊंगा, जब भी मैं मेरा ऑफिस शटर डाउन करूंगा मेरा पैसा जीरो हो जाएगा। और कुछ मेरे को हेल्थ के इश्यूज हुए थे, बहुत क्रिटिकल इश्यू हो गए थे, तो उन इश्यूज को लेके मेरे दिमाग में चल रहा था कि बिना नेटवर्क मार्केटिंग के मैं एक सिक्योरिटी में नहीं जा सकता और एक परमानेंट इनकम पे नहीं आ सकता, एक बड़े ड्रीम्स को मैं अचीव नहीं कर सकता। तो बीच में मेरे में चल रहा था ये दिमाग में कि नेटवर्क मार्केटिंग। इन बिटवीन आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा 2008, 9 एंड 10 में जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिनेरियो था इंडिया में बहुत वर्स्ट था, क्योंकि बहुत चिटफंड मार्केटिंग कंपनीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग कंपनीज ने लॉन्च किया अपने आप को और उन्होंने खूब लूटपाट मचाई और गवर्नमेंट ने उनको बैन किया और बहुत सारे लोग अंदर भी गए बाहर भी गए, मतलब बहुत उथल पुथल हुई, बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था और बहुत सारे लोगों ने उसमें अपने बैड एक्सपीरियंसेस लिए। मैंने भी कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस वहां पे लिए, लेकिन दिमाग में था कि कोई बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग अगर कंपनी मेरे को मिले तो मैं जरूर से वो करूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद भी जब मैं एक सुबह मैंने अखबार पढ़ा तो उस अखबार में एक छोटा सा एड लिखा हुआ था और उस एड में लिखा हुआ था कि एक नेटवर्क मार्केटिंग का एमएनसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए हमें लीडर्स की जरूरत है। तो जैसे ही मैंने वो पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं क्या है कि अपने आप को लीडर समझता था और डेफिनेटली मैं हूँ। तो मैंने उसको पढ़ के ग्रैब किया और वो नंबर पे जो फोन नंबर था उस पर फोन किया। तो जब मैंने फोन किया तो उधर से आवाज आई, मैंने कहा जी कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं पुनीत त्रिपाठी बोल। पुनीत त्रिपाठी जी बेसिकली भोपाल के रहने वाले थे क्या हैं, और वो जयपुर आए हुए थे और वो मेरे घर से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरे कॉर्नर पे एक तरह से वो वहां पे रूम लेके रह रहे थे 10-12 दिन के लिए। और तब मेरी बात हुई उनसे, मैंने इधर से फोन किया, मैंने कहा जी ये क्या है, आपने लीडर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप बताइए क्या है आपका, कि सर आप आ जाइए यहाँ पे। तो मैं दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट फिक्स करके या नहीं, सुबह मैंने अखबार पढ़ा और उसी दिन का अपॉइंटमेंट फिक्स किया और मैं 11 बजे अपनी गाड़ी उठा के उनके पास मैंने उनको बोला कि मेरे को बताइए कि ये आपका क्या है कंपनी का प्रोसेस। तो वो मेरे को कुछ प्रोडक्ट दिखाने लगे, कंपनी के बारे में बताया, कंपनी चाइना से है और ऐसा है, और प्रोडक्ट दिखाने लगे। वहां पे एक बीसीएम मशीन रखी हुई, मैंने कहा जी मेरे को कोई प्रोडक्ट मत दिखाइए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आप मार्केटिंग प्लान दिखाइए कि आपका मार्केटिंग प्लान क्या है। जब उन्होंने मार्केटिंग प्लान दिखाया तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ 100% एक्यूमुलेशन होता है, सारा की सारा जुड़ता है। मैं बहुत अच्छी बात है। मैंने फिर उनको क्वेश्चन किया कि ये सारा जुड़ता है तो मेरे को बताइए कि अगर मेरे नीचे एसोसिएट्स होंगे, मेरी टीम बनेगी तो क्या उनका भी जुड़ेगा? उन्होंने कहा जी उनका भी जुड़ेगा। और मैंने कहा उनके नीचे होंगे? उन्होंने कहा अनलिमिटेड डेप्थ का, अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक जितने भी लोग आपके नीचे जुड़ेंगे या आप जितना भी परचेज करेंगे वो सारा की सारा वॉल्यूम एज अ पीबी आपके आईडी में जुड़ेगा। और उस जुड़ने के बाद जैसे जैसे वो पीवी बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी रैंक बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी वैसे वैसे आपको बोनसेस परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। और एक बार में आपको एक रैंक पे जाने के लिए एक ही बार मेहनत करनी है लाइफ, एक ही बार, नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप हमेशा ऊपर की तरफ जाए। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड था, बहुत शौक था। मैंने उनसे 3 बार ये पूछा कि क्या वाकई इसमें सारा जुड़ेगा? उन्होंने कहा हाँ जी इसमें सारा जुड़ेगा। मैंने फिर पूछा कि क्या सबका जुड़ेगा? उन्होंने कहा जी सबका जुड़ेगा। तो मैंने उनको जब कंफर्म में हो गया ऑन द स्पॉट, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे को बताइए इसमें ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस है। उन्होंने कहा जी ये फॉर्म साइन कीजिए और इसमें आप ये रैंक है, किस रैंक से आप जुड़ना चाहेंगे उतने से आप जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया और जब मैं जुड़ा तो उस टाइम लगभग 18,000 के आसपास में जो रैंक था उससे मैंने अपने अपने आप को एनरोल। तो पहले जो मार्केटिंग प्लान हमारा था वो चलता था 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसे चलता।
तो 3 स्टार 18,000 में होता था, तब तक हाइब्रिड प्लान नहीं था। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं ज्वाइन करके ऑन द स्पॉट वो आया और उनको बता के आया और उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग लगा। और मैंने इसको डिसाइड किया कि अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग करना है और मैंने इसको पार्ट टाइम करना स्टार्ट किया। मैंने कुछ मेरे मिलने वाले लोगों को बताया, उनमें से कुछ लोग जुड़े, कुछ लोगों ने मना किया। उसके बाद में मैं काम करना स्टार्ट किया और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को पता नहीं था। और वो पुनीत त्रिपाठी जी भोपाल मेरे को ज्वाइन करा के भोपाल चले, वो भोपाल चले गए। उसके बाद में वो नहीं आए। अभी मैं कि ये चीजें कोरिलेट करनी है आपको कि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी अपलाइन हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारी अपलाइन होगी तो हम ग्रो कर पाएंगे। आप आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अपलाइन कहीं दूसरी जगह बैठी हुई है और वो बहुत तेजी से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, और वो लोग नहीं कर पाते जिनकी अपलाइन उनके साथ साथ घूमती रहती है। ऐसा कई कई बार देखने को मिला। तो वो चले गए मेरे को ज्वाइन करा के और मैंने मेरी प्लानिंग ली और मैं काम करना स्टार्ट किया। मैंने डेमोस्ट्रेशन सीखा। डेमोस्ट्रेशन जब मैंने देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सैनिटरी नैपकिन का डेमोस्ट्रेशन सीखा, उसके बाद में जिमनेमा का डेमोस्ट्रेशन सीखा, उसके बाद में बहुत सारे धीरे धीरे प्रोडक्ट्स आए, मशीन्स के बारे में जानकारी ली खुद ब खुद, क्योंकि काम किसको करना था, मेरे को करना। ड्रीम किसके थे, मेरे थे। क्योंकि अगर ड्रीम्स मेरे हैं तो काम भी मुझे करना पड़ेगा। अगर काम मुझे करना पड़ेगा तो सीखना किसको पड़ेगा, पड़ोसी को या मेरे को, बताइए। तो सीखा मैंने, उन सारी चीजों को सीखा और मैं डेमो प्लान करने लगा। उसके बाद में क्या हुआ कि जयपुर में शेख अबू जैद जी आए एक मीटिंग। मेरे को पता नहीं था कि मेरी अपलाइन लीडर्स का, क्योंकि बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन हुआ नहीं और वो मेरे को ज्वाइन करा के चले गए, तो मेरे को पता नहीं था कि मेरी एलओएस में कौन कौन लीडर्स आते हैं। तो शेख जी आए तो मेरे को पता चला कि शेख जी मेरे अपलाइन लीडर्स में आते हैं। तो मेरी कम्युनिकेशन हुई और मैं उनके मीटिंग में गया। वो दूसरी टीम डेवलप कर रहे थे। तो मैं जब उनके मीटिंग में गया तो मैंने उनसे बात की। तो मैं बिल्कुल बैठा हुआ था चुपचाप वहां पे, और वो दूसरी टीम के लिए काम कर रहे थे। तो एज ए मतलब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ही मैं बैठा था वहां। तो वो कुछ बता रहे थे उन लोगों को। अब देखिए, एक ही चीज कई सारे लोगों को बताई जाती है, लेकिन कौन उस चीज को कोरिलेट करता है, कौन इस चीज को सीरियसली ग्रैब करता है, और कौन उस पर इम्प्लीमेंट करता है, ये अलग अलग चीज। तो वो बता रहे थे, वो तो सबके लिए कॉमन बता रहे थे। उन्होंने एक चीज बोली थी, बहुत सिंपल चीजें होती हैं, बहुत सिंपल चीजें होती हैं, आप ध्यान रखिएगा। हमारी अपलाइन, हमारे मेंटर्स, हमारे अपलाइन लीडर, सीनियर लीडर बहुत सिंपल चीजें बताएंगे। हो सकता है वो चीजें आप जानते होंगे, लेकिन अगर आप सबमिशन में हैं, अगर आप अपलाइन का रिगार्ड्स करते हैं, तो हो सकता है कि एक ऑर्डिनरी वर्ड उनका, एक साधारण शब्द उनका आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो उन्होंने सबके लिए ऐसे ही बोला कि इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए एक ही फॉर्मूला है। तो उन्होंने कहा कि मैं वो फॉर्मूला बताऊं। मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा बताइए फॉर्मूला, ये तो बढ़िया बात है, अगर फॉर्मूला मिल जाएगा मजा आ जाएगा। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया। क्या माय डियर फ्रेंड, आप भी वो फॉर्मूला जानना चाहते हैं सक्सेस होने के लिए? हाँ, अभी कम्युनिकेशन चल रहा है, डेफिनेटली आप जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या फॉर्मूला उन्होंने बताया और उस फॉर्मूले ने कैसे मेरी लाइफ को चेंज किया। ज्वाइन किसी ने कराया, वो चले गए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि काम मुझे करना था, मुझे सीखना था। आई वॉज वेरी मच सिंसियर अबाउट दैट कि मेरे को मेरा काम बढ़ाना है। तो उन्होंने फॉर्मूले में कुछ ऐसी चीजें कही कि भाई अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो आपको डेमोस्ट्रेशन सीखने के बाद आपको पर डे मिनिमम 3 डेमो और मार्केटिंग प्लान को शेयर करना, बस 3 डेमो एंड प्लान आपको करने हैं डेली। आप चाहे पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, 3 डेमो प्लान आपको डेली करना। अब बताइए, कोई ये बहुत बड़ी बात थी क्या? आप नहीं जानते इस चीज? ये कोई बहुत टेक्निकल पॉइंट उन्होंने बता दिया, बहुत सिंपल चीज है। लेकिन उस मीटिंग में लगभग 30-35 लोग बैठे थे। मेरे को पता नहीं किसको वो चीज सही लगी, किसने उस चीज पे गौर किया, किसने उसको इम्प्लीमेंट किया, नहीं किया। मैं मीटिंग में से निकलने के बाद मैंने डिसाइड किया कि डन, अब अपने को 3 डेमो प्लान करने हैं, दैट्स इट।
और बाकी का काम ऊपर वाले पे छोड़ दो, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बिलीव नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड, मेरा ये नियम होता था जब मैं अपने आप को डेवलप कर रहा था, बिजनेस को डेवलप कर रहा था। मैं 3 डेमो एंड प्लान करता था डेली। 3 से ज्यादा हो जाते थे, 4, 5 भी होते थे, 6 भी होते थे, लेकिन मिनिमम 3 डेमो प्लान मेरे होते ही होते थे। अदरवाइज नहीं होते थे तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। और ये काम मैंने लगभग 1 साल तक लगातार किया और इसके इतने बड़े रिजल्ट आए कि मेरी टीम डेवलप होना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग भी आपके पास नहीं आते हैं, तो भी आप एक बड़ी रैंक तक पहुंच जाते हैं। हालांकि ये 3 डेमो प्लान आप करेंगे, खाली डेमो प्लान डेमो प्लान डेमो प्लान अगर आप करते हैं तो आपके साथ लोग जुड़ते हैं, और जुड़ेंगे तो लोग कुछ ना कुछ करेंगे, और कुछ ना कुछ करेंगे तो वो सब जुड़ेगा, और वो सब जुड़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी रैंक बढ़ेगी, और रैंक बढ़ेगी तो आपका बोनस ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा। इस बात को आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं दोबारा से आपको ये रिमाइंड करा रहा हूं। तो वो मैंने किया, लोग डेवलप हुए, रैंक डेवलप हुई, और फिर फॉरेन ट्यूर्स मिले। उन फॉरेन ट्यूर्स पे मैं गया, मेरे साथ मेरे एसोसिएट्स थे कई सारे लोग, कई बार हम लोग फॉरेन ट्यूर पे गए। कॉल सर से उनसे मुलाकात हुई, फिर तो पता चलने लग गया, जब रैंक पे आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। तो ये सारा की सारा जो डेवलपमेंट है, उसके बाद में फिर हाइब्रिड प्लान आया, और प्लान में एकदम रैंक चेंज हुई, और हाइब्रिड प्लान में मैं सीधा सिल्वर लाइन क्रिएट हुई, क्योंकि इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर को बिजनेस किया था। आप बिलीव नहीं करोगे, जितना बिजनेस चाहिए था उतने बिजनेस में मैं सिल्वर लाइन क्रिएट हुआ, और उसके नेक्स्ट मंथ में मेरा गोल्ड लाइन हुआ, और उसके 2 साल बाद मेरा स्टार गोल्ड लाइन में। और ये सब क्या है, एक्चुअली बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, बहुत सारे लोग आपके हिसाब से काम करेंगे, बहुत सारे लोग बिजनेस में से साइड में होंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ रहेंगे, और हर लेवल पे आपको अपने नए वर्जन में आना पड़ेगा। हर लेवल पे आपको अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इस सारी चीज में ये जो सिनेरियो है, आना जाना, लोगों का आना, तो आपको इससे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस द नेचर ऑफ दिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये बिजनेस का नेचर है, ये हुआ होता आया है, हो रहा है, और होता रहेगा। इसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन अपने कमिटमेंट पे आपको रहना। कमिटमेंट आपका काम करेगा, गाइडेंस अपलाइन की काम करेगी, एक्शन प्लान आपका काम, पूरा सपोर्ट सिस्टम है। अभी तो हम लोग इतने सिक्योर्ड हैं कि हम लोगों के लिए आईडी नेट सिस्टम क्रिएट हुआ। उस आईडी नेट के बैनर के नीचे हम लोग बहुत सारे लोगों को लीडर क्रिएट कर सकते हैं, अपनी टीम को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, और एक सपोर्ट सिस्टम के साथ में एक एक बहुत अच्छी गाइडेंस के साथ में हम आगे बढ़ पा रहे हैं। इससे बढ़िया और इससे खुशी की बात कुछ नहीं होती। तो इस तरह से मैंने अपने आप को डेवलप किया, और आज भी मैं बुक पढ़ना मेरा कंटिन्यू रहता है। मेरा पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमेशा कंटिन्यू रहता है, चाहे मैं कितना काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैं कभी भी मिस नहीं करता। और मैं उस गांव से, जिस गांव की आप लैंग्वेज को ठीक से समझ नहीं पाते, उस गांव से उठ के आज मैं आपके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, और इस रैंक पे हूँ। जब मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप सारे के सारे लोग मेरे से अच्छा कर सकते हैं, और हम सारे लोग मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। तो आप समझ पाए होंगे मेरी स्टोरी, मैंने आपके साथ शेयर की। और हमेशा आप अपने कमिटमेंट पे रहेंगे। देखिए, चाहत और कमिटमेंट में बड़ा अंतर। चाहत सबकी होती है, लेकिन मिलता उनको है जो कमिट करते। तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, वो भी खुद से। आपका आपके साथ में अगर कमिटमेंट होगा तो पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। अगर आपका खुद के साथ कमिटमेंट नहीं है, और आप चाहते हो कि लोग आपको सपोर्ट करें, अपने आप सपोर्ट करें, लोग आपके साथ जुड़े, कैसे जुड़ेंगे? आप डावाडोल स्थिति में काम नहीं कर सकते, टेस्ट एंड ट्राई में काम नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं लेकिन ट्राई करने के लिए आते हैं। ट्राई ट्राई का मतलब क्या होता है? वो माइंड सेट उनका ट्राई का है।
मीन्स चलेगा या नहीं चलेगा? तो आपको क्या लगता है वो चलेगा? कंफर्म फर्म होके आना पड़ेगा आपको, कमिटमेंट के साथ आना पड़ेगा, तब जाके आपका डेवलपमेंट होगा। खुद को चेंज करते रहो, ये बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। आपका बिजनेस तेजी से ग्रो होने लग जाएगा और आप बड़ी रैंकों पे जाएंगे। बड़ी रैंक पे जाएंगे तो आप बड़ा पैसा यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि इसके मार्केटिंग प्लान में इतना पैसा है, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। 100% आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, 360 डिग्री पे ट्रांसफॉर्म। सो इस तरह से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। आपका खुद का कॉन्फिडेंस यहाँ पे काम। ज्यादातर हम लोग क्या है, जब भी आते हैं तो हम बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए ट्राई करने लगते हैं, बहुत कंप्लेनिंग नेचर में आ जाते हैं। हम लोग को लगता है कि मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें हमको ऐसी लगने लग जाती हैं कि पता नहीं वही हमको आगे बढ़ाएंगे। कुछ भी नहीं है। दो चीजें होती हैं। अगर आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं, अगर आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं तो आपको प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देंगी, और प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देंगी तो आपको पेन नहीं होगा, केवल गेन होगा। अगर आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं तो प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाएंगी जो आपको दिखाई नहीं देंगी, और प्रॉब्लम छोटी हो जाएंगी दिखाई नहीं देंगी तो आपको पेन नहीं होगा, गेन होगा, और आपको बहुत मजा आएगा काम। लेकिन वाइस वर्सा, अगर आपके कंप्लेनिंग नेचर में आ गया, आपके ड्रीम अगर बहुत बड़े हो जाएंगे तो आपको क्या क्या दिखेंगे? आपको आपके ड्रीम छोटे हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा नजर आएंगे, बड़ी हो जाएंगी आपकी प्रॉब्लम्स। तो छोटी प्रॉब्लम भी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगेगी, और आपको फिर गेन के बजाय क्या होगा? पेन होगा। तो आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से? आपको पेन हो या आपको गेन हो? अगर आप चाहते हैं कि आपको गेन हो तो आप अपने ड्रीम को बड़ा करो, ड्रीम पे कंसंट्रेट करो कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, कैसे करना है, वो सारा रेडी है, क्यों कर रहे हो। और ये भी डिसाइड करो कि जो कर रहे हो, ये बिजनेस जो क्यों कर रहे हो, क्या उसको फुलफिल कर सकता है या नहीं कर सकता। वो बिलीव आपके अंदर आना। मैंने पहले भी बोला था, अगर आपका बिलीव लेवल, फेथ लेवल बहुत बड़ा है तो आप फुल एक्सीलरेटर पे अपना काम बढ़ा सकते हो, क्योंकि फेथ से सारी चीजें कंट्रोल होती है। फेथ से स्पीड आती है। फेथ इज इक्वल टू स्पीड। आप चाहते हैं आपके बिजनेस में स्पीड आ जाए तो सबसे पहले अपना फेथ डेवलप कीजिए। और वो फेथ कहाँ कहाँ पे डेवलप करना है, अब फेथ की क्यों जरूरत है पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर मैं आपके साथ में वो बताऊंगा कि फेथ कहाँ कहाँ पे आपको डेवलप। फेथ से क्या हो सकता है? फेथ ही है जो हमको कुछ भी करा सकता है। आप मेरे को बताइए, कितने लोगों ने भगवान को देखा है, कितने लोगों ने गॉड को देखा है प्रैक्टिकली? मैं शायद, मेरे को लगता है नहीं देखा है। या तो हम मंदिरों में मूर्तियां देखें, क्या आप रूबरू मिले हो? नहीं मिले हो। क्या क्या देखा है गॉड को? नहीं। लेकिन आपका एक फेथ है कि गॉड है, बिना देखे भी। तो फेथ एंड बिलीव में डिफरेंस होता है। बिलीव जब आप किसी दिखने वाली चीज के ऊपर विश्वास करते हो, जो चीज प्रैक्टिकली आपको दिख रही है, अगर उसमें विश्वास करते हो तो वो आपका बिलीव होता है, विश्वास होता है। लेकिन फेथ वो चीज होता है जो अनसीन होता है, जो दिख नहीं रहा, और उस पर भी आपको अगर विश्वास है, दैट्स कॉल्ड फेथ। तो क्या अब यहाँ पे तो क्या है, सब कुछ दिख रहा है, उसके बाद भी लोग फेथ नहीं कर पाते। लेकिन फेथ चीज वो होती है जब आपको कुछ दिखता नहीं है तो भी आपको बिलीव होता है। जैसे गॉड को हमने नहीं देखा लेकिन बिलीव है कि गॉड कहीं है और वो हमको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? वैसे ही अब हम चलते हैं कि फेथ से कैसे स्पीड का कनेक्शन है, फेथ कैसे हमको स्पीड दे सकती है, हमारे बिजनेस में स्पीड बढ़ जाए, वो कैसे हो सकती है? जैसे आपने कभी ट्रेवल किया हो अपनी सिटी से दूसरी सिटी, वो ट्रेवल आप बाय बस किया होगा या बाय कार किया होगा या बाय ट्रेन किया होगा या एरोप्लेन के। लेट सपोज आप ट्रेन में जा रहे हो अपनी सिटी से दूसरी सिटी में, जो आपकी पूरे दिन की जर्नी है। आप अपना टिकट बाय करते हो, टिकट लेते हो,
डेट डिसाइड होती है, टिकट होता है और वो टिकट के साथ में आप बैठ जाते हो अपने कोच में। अब जब आप बैठ जाते हो तो क्या आपको डाउट होता है कि ये ट्रेन आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? डाउट होता है या फेथ होता है? क्या होता है? आप डेफिनेटली आपको फेथ होता है। दैट्स व्हाई आप उस चीज पे विचार ही नहीं करते हो और अपना लगेज लेके बैठ जाते हो। क्या आपने कभी चेक किया कि उसमें ड्राइवर बैठा है या नहीं बैठा? क्या ड्राइवर की जगह पे कोई तो नहीं बैठा है? अनट्रेन्ड तो नहीं बैठा है? क्या ड्राइवर कुछ ड्रिंक करके तो नहीं बैठा है? क्या कभी ऐसा सोचते हो आप? नहीं सोचते हो। क्यों नहीं सोचते हो ऐसा? क्योंकि आपको फेथ है। अगर आपको जरा सा भी डाउट आ जाए कि यार पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे ड्राइवर है या बंदर है, यहाँ पे ड्राइवर पी के तो नहीं बैठा है, यहाँ कोई अनट्रेन्ड तो नहीं बैठा है, कहीं गड़बड़ हो गई तो लाइफ का सवाल है। आप तो पूरी लाइफ हवाले करके बैठ गए वहां, बिकॉज आपका फेथ है। फेथ है इसलिए आप बिना चेक किए हुए बैठ जाते हो। तो अब फेथ आ गया तो आप बैठ गए। क्या आपने कभी कोई चेक नहीं करते? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है फिर भी आपको फेथ नहीं। बार बार आप कंफ्लिक्ट में आ जाते हो, बार बार आप प्रॉब्लम में आ जाते हो कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आपको फेथ लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप जो भी ड्राइवर है, चलो जी आप तो बैठ गए, आपका फेथ है, तो आपने सोचा भी नहीं क्योंकि आपके दिमाग में वो चीजें नहीं आएंगी कि ये क्या हो रहा है। आपका तो इतना बड़ा, अब ये फेथ कहाँ से आया आपको? कैसे आ गया ये? किसी ने आपको एजुकेट किया? किसी ने आपको समझाया? क्या आपने किसी से पूछा कि भाई मैं ट्रेन में बैठ रहा हूँ कि क्या वो ट्रेन में सही सलामत पहुंच तो जाएगी? नहीं, कहीं नहीं पूछा। बस आपने टिकट खरीदा और अपने सीट पे बैठ गए। क्यों बैठे आप? क्योंकि वो एक सिस्टम है। क्या है वो? एक सिस्टम है। तो आप किसी पर्सन पे फेथ नहीं कर रहे हो, किसी चीज पे फेथ नहीं कर रहे हो, आपका फेथ लेवल है वो सिस्टम पे। क्योंकि एक सिस्टम क्रिएट किया गया, उस सिस्टम में बहुत टाइम लगा था, बहुत पैसा लगा था, बहुत दिमाग लगे थे और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, रेलवे का सिस्टम, कि वो सिस्टम के जो स्टेप आपने फॉलो किए, उस सिस्टम के स्टेप से आपको फेथ लेवल इंक्रीज हो। सिस्टम इसलिए क्रिएट किया जाता है जिससे आपका फेथ लेवल ऑटोमेटिकली उस चीज पे 100% हो जाए। क्या हुआ? आपने टिकट बुक कराई बिफोर टाइम, आपकी सीट कंफर्म हुई, सीट कंफर्म हुई, उसके बाद में आप रेलवे स्टेशन पे गए, वहां पे आपकी चेकिंग हुई। आप चेक नहीं कर रहे हो, आपको चेक किया जा रहा है कि आप सही सलामत सही आदमी हो या नहीं। ठीक है, और आपका फेथ फिर भी है, वहां कंप्लेनिंग नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक सिस्टम के थ्रू आप प्रोसेस में जा रहे हो। आपको चेक किया, रेलवे स्टेशन पे गए, ट्रेन टाइम से आई, ट्रेन में आप बैठे, आराम से बैठ गए और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। बिकॉज ये सारा की सारा फेथ कहाँ से आया? सिस्टम पे आया। अगर जरा सा भी डाउट हो जाता आप बैठते वहां पे, क्योंकि जिंदगी का सवाल था, आपने तो जिंदगी किसी के हवाले करके बैठे। और यहाँ कुछ कोई कोई रिस्क नहीं है, उसके बावजूद भी हम इधर उधर हो जाते हैं, हिल जाते हैं। तो ये फेथ बहुत जरूरी है। अब चलिए, आपका फेथ हो गया, आप बैठ गए, आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। लेकिन अब हम दूसरी जगह पे चलते हैं फेथ को लेके। वो जो ड्राइवर है, ड्राइवर जो पायलट है या लोको पायलट है, जो ट्रेन को ड्राइव कर रहा है, लेके जा रहा है, उसको ट्रेन के ऊपर फेथ है या नहीं? वो कैसे चला रहा है? क्या उसको अगर डाउट आ जाए कि यार इंजन ठीक से काम करेगा या नहीं करेगा, क्या ट्रेन का ट्रैक ठीक मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या सिग्नल वाला टाइम पे सिग्नल देगा या नहीं देगा, ट्रैक चेंज हो रहे हैं, इंटर एक्सचेंज होता है ट्रैक्स में, अगर वो गलत हो गए तो क्या होगा, अगर पटरी कहीं से टूटी मिल गई तो क्या होगा? क्या ऐसा डाउट लेके बैठता है वो बंदा जो जो हजारों लोगों को लेके जा रहा है, हजारों लोगों की लाइफ को लेके जा रहा है, या वो फेथ के साथ बैठता है? 100% वो फेथ के साथ बैठता है। और वो फेथ होता है उसको, तो वो बिना सोचे, बिना किसी चीज को विचार किए अपना एक्सीलेटर दबाता है और ट्रेन को घुमा देता है। अगर उसको डाउट आ जाए तो क्या उसका एक्सीलेटर पूरा फुल एक्सीलेटर लेगा वो गाड़ी का?
अगर उसको डाउट आ जाए कि इसका इंजन, इसका ट्रैक, इसका जो सिग्नल, कुछ भी डाउट आ जाए, जरा सा भी डाउट आ जाए, तो क्या वो एक्सीलेटर लेगा या स्लो करेगा? क्या करेगा बताइए? 100% वो स्लो करेगा, यानी कि वो रोक भी सकता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है, उसको 100% फेथ है, वो फुल ऑन एक्सीलेटर लेता है और टाइम से आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। हजारों लोगों की लाइफ को सेफली डेली लेके जाता है बिकॉज ऑफ फेथ। उसका फेथ किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड, जो सिस्टम क्रिएट किया गया है, आईडी नेट सिस्टम, वो क्या है? उस पे आपका फेथ डेवलप होगा। आईडीनेट सिस्टम पे अगर फेथ डेवलप होगा तो आपका आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचना 100% तय है। तो आपको अपना अब फेथ कहाँ कहाँ होना चाहिए? आपको फेथ होना चाहिए, सबसे पहला फेथ होना चाहिए आपको अपने सेल्फ। सबसे पहला फेथ अपने ऊपर फेथ कीजिए, बिकॉज आप कोई ऑर्डिनरी इंसान, ऑर्डिनरी कोई क्रिएचर नहीं हो। आप इंसान हो। इंसान अपने आप में बहुत बड़ी कृति है गॉड की। उसके पास एक ब्रेन है, वो उसमें दोनों तरह की खेती कर सकता है विचारों की, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो आपके हाथ में है। आप नेगेटिव भी सोच सकते हो, पॉजिटिव भी सोच सकते हो, और वो डिसाइड करना आपके हाथ में है, आपको क्या सोचना है। तो अभी क्या है, फेथ किसके ऊपर होना चाहिए? खुद के ऊपर ही डामाडोल हो रहा है। मेरे ऊपर मेरे को फेथ नहीं है, तो मेरे ऊपर मेरे को फेथ नहीं है, तो मेरे ऊपर दूसरे लोगों का कितना फेथ होगा? आप बताइए, होगा क्या? नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट फेथ ऑन योरसेल्फ। आफ्टर दैट आपको फेथ होना चाहिए अपनी अपलाइन के ऊपर, जो आपका सीनियर लीडर है, जो आपके मेंटोर हैं, जो एक सक्सेस पाथ बना के आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको अपने के बाद में अपनी अपलाइन, अपने सीनियर लीडर के ऊपर फेथ होना चाहिए। बिलीव नहीं, फेथ होना चाहिए। बिलीव दिखने वाली चीज को कहेंगे, फेथ जो दिख नहीं रहा है। अगर अपलाइन ने बोल दिया ऐसा होगा, तो वो ऐसा होगा। अब वो होगा नहीं होगा का तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है वहां। तो वो फेथ होना चाहिए। दूसरा फेथ सेल्फ अपलाइन। तीसरा फेथ आपको कॉर्पोरेट पे फेथ होना चाहिए। एक ऐसा कॉर्पोरेट हमको मिला है जो 25 साल से काम कर रहा है, 190 कंट्री में काम कर रहा है, 4 करोड़ फैमिली के साथ में काम कर रहा है, लोगों को प्रॉस्पर कर रहा है, लोगों की हेल्थ को ऊपर कर रहा है। उस पे फेथ होना चाहिए। 4-4 बार प्रोफाइल देखने के बाद भी लोग बहुत डामाडोल हो जाते हैं। ये फेथ हमारी कॉर्पोरेट पे होना चाहिए, कंपनी पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरे और आपके आने से पहले कंपनी 190 कंट्रीज में काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि आपके काम करने से कंपनी चल रही है या कंपनी के काम करने से आप चल रहे हैं? तो किस पे फेथ होना चाहिए? कंपनी पे फेथ होना चाहिए। उसके बाद में प्रोडक्ट पे फेथ होना चाहिए, ब्लाइंडली फेथ होना चाहिए। जो प्रोडक्ट के लिए बोल दिया वो डन, दैट्स इट। अगर कोई मेरे घर में टाइम्स के साथ साथ वैसा कोई प्रोडक्ट और किसी कंपनी का आता है, तो वो नेगेटिव प्रोडक्ट है जो मेरे घर में एंट्री करता है। और अगर नेगेटिव प्रोडक्ट आएगा तो मेरे बिजनेस पे नेगेटिव असर पड़ेगा, और मेरे बिजनेस पे अगर नेगेटिव असर पड़ेगा तो मेरा बिजनेस नीचे चला जाएगा। तो और कोई प्रोडक्ट्स आना नहीं चाहिए, वो नेगेटिव प्रोडक्ट्स, चाहे वो कैसा भी है। वी डोंट केयर अबाउट, मतलब हमको उसके क्वालिटी के और उसके बारे में बात ही नहीं करनी। इसको कहते हैं फेथ। तो आप खुद के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, कॉर्पोरेट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, मार्केटिंग प्लान, दुनिया में नहीं, ऐसा फेथ आपको होना चाहिए। अगर ये फेथ आपको होंगे तो आपकी स्पीड का एक्सीलरेटर ऑटोमेटिकली रन करेगा। और यहाँ पे कहीं डाउट आएंगे, किसी में भी डाउट आएगा, तो आप 4 बार सोचोगे कि मैं ये काम को बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं, इसमें स्पीड लूं या नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, आपको फेथ डेवलप करना है, और फेथ डेवलप हो जाएगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और काम जिंदगी में एक बार करना है, आपके पास ऑप्शन है। एक बार एक रैंक के लिए काम करना है, वो रैंक का परसेंटेज आपके लिए फिक्स हो जाता है।
एक बिजनेस कार्ड आपको एक बार करना है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, एक बार करना है, वो उसके सारे बोनसेस आपके लिए फिक्स हो जाते हैं। इतना सिंपल मार्केटिंग प्लान, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है, इतना विशाल इसका प्रोफाइल है। और ऐसे मेंटोर, पॉल बसनायक जी जैसे मेंटोर जिन्होंने एक सिस्टम को क्रिएट किया है, वो सिस्टम क्यों क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से हमारा और सभी का, आपका एक फेथ सिस्टम पे आ जाएगा, और जो लोग सिस्टम में प्लग हो जाएंगे तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। तो ये फेथ डेवलप करना बहुत जरूरी है। एंड मैं थैंक्स करना चाहूंगा पॉल जी का, बिकॉज उन्होंने एक ऐसा शानदार सिस्टम हम लोगों को क्रिएट करके दिया है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हजारों लोग इसमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, उनकी लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी और वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, उनकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आप कितना कमा रहे हो या कितना कमाओगे, ये बाय प्रोडक्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप ये काम करते करते क्या थे, क्या हैं और क्या बन जाओगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाए, और ये पैसा और बाकी की चीजें तो आप, आपकी ड्रीम फुलफिल हो जाएंगे, आपकी, आपको लिए बाय प्रोडक्ट लगने लगेंगे। तो इसके ऊपर आपको फेथ करना है और कैरी ऑन करना है और स्पीड को आगे लेके जाना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच सर, एंड over to Paul sir. Thank you, sir. Thank you so much. Hello. सुपर सुपर। सर आवाज बहुत कम आ रही है आप। जी वासुदेव जी। यस सर। सुपर सर, सुपर, मजा आ गया, अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने रौनक लगा दी, जो फीलिंग शेयर की, जो एक्सपीरियंस शेयर किए, इससे ये पता चल रहा है कि आप भी हमारी तरह ही हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने गांव से, एक आम परिवार से हमने अपने आप को वो किया, उठाया है जिस लेवल पे आज हम हैं। दैट इज रियली कि हम लोग बिल्कुल एक आम परिवार से, आम आदमी के परिवार से हैं, और आज हमने झंडा गाड़ा है। तो मैं अभी ड्राइव में हूँ, लेकिन मुझे आपके लिए मैं रुका हूँ कि सुपर। सर मैंने कोशिश की है कि मैं टाइम पे कंक्लूड कर पाया सेशन को। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑन टाइम है, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। एंड आप तो टाइम के वैसे भी बड़े पाबंद इंसान हैं, आपकी पहचान ही टाइम है। और ओवरऑल बहुत शानदार आपने आज अपनी फीलिंग शेयर की, और मजा आ गया सर। और जिन्होंने भी आपके बारे में सुना होगा, तो आज इनको पता चला कि ये जो जड़ें हैं ना, इतनी मजबूत क्यों हैं। इन जड़ों का राज ये है कि जो नींव में पत्थर जो है बड़े मजबूत वाले हैं। तो हम सब लोग बड़े आम परिवार से हैं, और आम परिवार के से बिलोंग किया हम लोगों ने। और आज हमने सेल्फ बिल्ड लोग हैं, जिन्होंने अपने मेहनत से और टीम के साथ मिलकर काम किया, और आज आप स्टार गोल्ड हैं, एक शानदार 6 फिगर इनकम अर्न कर रहे हैं, जबरदस्त रॉयल्टी अर्न कर रहे हैं। अभी आपने कंपनी से अपने $30,000 पूरे कर लिए कार फंड के। तो 20 लाख रुपए आपने गाड़ी के पैसे ले लिए कंपनी से, अब आपको विला फंड लेना है। तो ये जो चीजें आपने की हैं सर, वाकई में ही जयपुर को भी राजस्थान के लिए एक ऐसा सपूत है, तियांश के सपूत, जो बिल्कुल मैं की बात कहूंगा कि आप तियांश का भी और अपने अपने परिवार का और हम सब का अपने आप में कहते हैं, हमें फख्र है आपके ऊपर रियली में। और मैं सब आपकी ब्लेसिंग से है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं आईडी नेट सिस्टम के एक बहुत ही सॉलिड, कहते ना, हम सब एक पिलर की तरह है कि हमने जो इतना शानदार सिस्टम बनाया है, इसका जो पिलर है वो मजबूत होना चाहिए। और हम सब जो है एक पिलर की तरह काम करेंगे, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर साबित होंगे पूरे हिंदुस्तान में। 100 सिटी, 100 गोल्ड, 100 एंडीवर में सर, ना सिर्फ आपके अलावा ना जाने कितने लोग आपकी टीम के हिस्सेदार होने वाले हैं अगले 2 साल में। और अगले 5 साल में तो ये जो तादाद है, ये 500 सिटी और 500 से भी ज्यादा गाड़ियां और 500 से भी ज्यादा गोल्ड। तो कुछ टारगेट ऐसे हैं जो आज लोग सुन के पागल हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। बट मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों,
ये सब कुछ होने वाला है और होके रहेगा। तो वासुदेव जी मजा आ गया। मैं दिल से थैंक यू कहूंगा कि आज आपने सभी लीडर का दिल जीत लिया और आपको पूरी तरीके से हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं और जल्दी से जल्दी आप भी डायरेक्टर लेवल पे आए, क्योंकि इस महीने हम भी कांड करने वाले हैं और उधर योगराज जी अभी गोल्ड बनने की तैयारी पर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से मिलकर सर हमने आगे जाना है। सर मैं सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपके डायरेक्टरशिप के लिए एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी और मैं वो मोमेंट को अभी विजुअलाइज कर सकता हूँ कि क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब कुछ होगा मिलकर, टीम वर्क में, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर की फिलॉसफी के ऊपर। तो बेस्ट विशेस है सर आपको और पूरे परिवार के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और फाइनली मैं भी कहूंगा कि मैं तो हर रोज आता हूं और शायद कल का प्रोग्राम मैं पर्सनली कंडक्ट करूंगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कल का सेशन रहेगा एक स्पेशल सेशन और ऐसे ही हम हमारे जो डायमंड्स हैं, एक से एक जबरदस्त डायमंड हैं, अपने एक्सपीरियंस यहाँ आकर शेयर करेंगे और जिससे कि हम सब लोग आगे ग्रो करेंगे। तो लास्ट में सर हम एक ही बात कहते हैं यहाँ पर, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस आइटिनरी सिस्टम। I am a diamond, you are diamond, we all are diamond. And go gold line everyone. सभी लोग गोल्ड लाइन जाएं, ये हमारी शुभकामनाएं सर। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच। और आज स्पेशल डे भी है सर, हैप्पी वुमेन्स डे। तो मैं अपनी जितनी भी हमारी टीम की लीडर्स हैं और डायमंड्स हैं और हमारी बहन बेटियां हैं, सबके लिए हैप्पी वुमेन्स डे, क्योंकि बहुत बड़ा हमारी जो स्ट्रेंथ है इस टाइम, हमारी वो बहन बेटियां हैं जिन्होंने चमत्कार करके दिखा दिया टियांस में भी, और आने वाले टाइम में धमाल मचाने वाले हैं सर। तो बिल्कुल सर, थैंक यू, थैंक यू। और आगे की कार्रवाई जो है शेखर जी को हम हैंड ओवर करेंगे और शेखर जी आज की शेयरिंग कराएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू सो मच और थैंक यू सर वासुदेव जी, बहुत ही अच्छी